अस्सलाम व्यूअर्स, दिस इज़ ताहिर खान एंड वेलकम टू पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, अब जैसा कि आपको याद होगा, हमने अपनी पिछली नशिस्त में डिस्कशन कर रहे थे तैमूर खान साहब के साथ, और जो हमारा टॉपिक था ऑफ कोर्स वो वाज द टेक वॉर्स, द एआई वॉर्स गोइंग ऑन ग्लोबली। बट अब उसका ग्लोबल एस्पेक्ट, इवन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस तो किया जितना हम कर सके थे, उस पर रोशनी डाल सके। अदरवाइज ये तो एक नेवर एंडिंग चीज़ है। तो अब लेकिन हमारा जो पॉइंट रह गया था, मुझे उनसे समझना, डिस्कस करना रह गया था। कह लें एक तरीके से मेरी इनसिक्योरिटी भी है कि हम लोग बीइंग पाकिस्तानीज, सिंस मैं हूँ, इनफैक्ट मेरे आने वाली बाद वाली जनरेशन, छोटे भाई बहन बच्चे हमारे, सो हाउ दे शुड बी रेडी फॉर दिस फिनोमिनन के जो एआई आ रहा है। क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है, आपको भी पता होगा अच्छी तरह के भाई, अभी तक जो एआई यूज़ हो रहा है हमारे यहाँ, वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स बनाने में, असाइनमेंट्स बनाने में जल्दी जल्दी। प्रोफेशनल्स अगर हैं तो उनको कोई जल्दी जल्दी कोई रिपोर्ट बना के देनी होती है, प्रेजेंट करनी है बॉस को या बोर्ड को, तो वो जल्दी जल्दी बन जाती है, उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो हमने सोचा कि उसका जो एक एक्चुअल बेनिफिट हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं बेनिफिट के लिए, प्लस हाउ कैन वी लर्न इन इट, और कभी हम कुछ खुद भी इनोवेट करेंगे, या बस जो वहां से आ गया, जो सस्ता वाला है वो ले लिया, कॉपी पेस्टिंग में यूज़ कर लिया, वो करेंगे। ठीक है ना? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम चलते हैं तैमूर भाई के पास। तो लेट्स सी व्हाट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट। तैमूर भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच Thank you so अगेन। much for having me again. अरे नहीं, इट्स प्लेजर। आपसे लास्ट टाइम इतना सीखा, तो हमने कहा दोबारा तंग करें आपको थोड़ा सा ना। नहीं नहीं बिल्कुल करे था। तो आपने मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सुन लिया, जी। जो मेरा इनसिक्योरिटी है मेरी, जिसे मैंने कह दिया ओपनली। हम्म, तो अब जरा गाइड करें, आपको क्या लगता है, हाउ शुड वी पाकिस्तानीज लुक एट इट? ताहिर ये एक बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है हम्म। एंड वी आर यू कैन से एट द cusp ऑफ either devastation हम्म। और innovation. बिल्कुल It can एग्रीड go एग्रीड। either way, हम्म। right? ये अच्छा, मसला ये कि हम बात पाकिस्तान पे कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, हम्म। बहुत सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हैं। हम्म। हमने एज अ सोसाइटी कभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि इनोवेट कैसे करना है, एग्रीड। राइट? अनफॉर्चुनेट बट है हाँ। रियलिटी। और जो हमारा सोसाइटल प्रोग्रेशन की जो हिंड्रेंस है हम्म। वो यही है कि हम स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो एक साइक्लो स्टाइल चीज पढ़ा रहे हाँ। हैं, ठीक है। हम घर में जो पढ़ा रहे हैं या घर में जो सिखा रहे हैं हम्म। वो डंडे के जोर हाँ, पे वही हम वाली। वही चीज सिखाए जा रहे हैं जो प्रीवियस हाँ, जनरेशन वो से डंडा सिखा रहे थे, तरबियत चल रही है पूरा में। राइट। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका ये है कि जो पुराने बाबे हम्म। जो बैठे हुए थे, हम्म। राइट। अब इसमें बड़ा केयरफुल होकर के हाँ बोलना बिल्कुल, पड़ेगा, ख्याल कहीं रखिएगा। कोई लोग हाँ। वोग ना आ जाए दरवाजे पे खटखटाने के लिए। अभी हमारी ठीक चौथी है। पांचवी वीडियो इसी में ही बंद हो जाए। तो तो उसमें जो है, जो बाबे बैठे हुए हैं हम्म। वो हिल करके नहीं दे रहे, हाँ। ठीक है। उसमें मेरी बिल्कुल। एज के भी लोग हैं, राइट। मतलब लोगों को, जो यंग जनरेशन है उनको मौका देना चाहिए, वो आगे हम्म। इनोवेट करें, आगे लेकर के चलें। ऐसा हमारे यहाँ कोई सिस्टम है ही सिरे नहीं। से है ही नहीं। अब उसका खमियाजा जो है वो आने वाली जनरेशन भुगत रही भुगत रही है। या और जो, भुगतेगी। जिसे हम कहते हैं अब जो जन अल्फा आएगी हम्म। वो और ज्यादा भुगतेगी। जैसे तुम्हारे हाँ बच्चे हैं या हमारे बच्चे हैं तो वो भुगतेंगे। बिल्कुल। इसका हल क्या है, हम्म। राइट? इसका हल समझने के लिए पहले हमें प्रॉब्लम के अंदर जाना पड़ेगा, बिल्कुल। राइट। हमने कभी भी अपनी सोसाइटी को स्कूल में ये नहीं सिखाया कि भाई आप ये पढ़ रहे हैं, हम्म। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। नहीं, चाहे आप फिजिक्स में कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं केमिस्ट्री में होगा। कुछ पढ़ रहे हैं, मैथ्स में कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसकी इनोवेटिव तरीके से क्या यूज करेंगे हम्म। आप। ये लैक ऑफ इनोवेशन is what has led Western countries and many Asian countries to where they stand today, यस। right? हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम चिपिद्दी चिपिद्दी का शोरबा, हम क्या अपने आप को वेस्ट और इन लोगों से कंपेयर हम्म। करें?
मैच हारे हैं आज हम हाँ पाकिस्तान से, इंडिया से, तो आज हम इंडिया से ही कंपेयर कर लेते हैं, हाँ राइट? इंडियन सोसाइटी was at a similar position हम्म, in the early 90s. बिल्कुल आईएमएफ वाला जी जो इशू था उनका, डिफॉल्ट, दे वर टू जी 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 डिफॉल्ट एंड जी एवरीथिंग। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। इन द अर्ली 90s उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे मेरे ख्याल में मनमोहन सिंह, नहीं, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर हाँ, थे वो फिर। रिफॉर्म्स लाए थे। हाँ, जो रिफॉर्म्स वो लेकर के आए 90s थे। में रिफॉर्म्स लाए थे, जी जी मनमोहन जी सिंह जी। वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, तो 2000 में वो बने थे। हाँ, हाँ तो वहां से उन्होंने हाँ, अपना गेयर चेंज they किया opened up India for the, फॉर द वर्ल्ड, for the world. एंड देन where India stands today, it's in front of everybody. हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में, तो हम सिर्फ उसी के अराउंड स्टिक करते हैं, जियो पॉलिटिक्स पे अभी फिलहाल नहीं ना जाते। आईटी इंडस्ट्री को देख लें इंडिया की, हाँ, दे राइट? इट्स क्लोज टू, आई थिंक मे बी 90 95 बिलियन हाँ हाँ, डॉलर्स इन they've crossed it, हाँ। राइट? हम जो है वो I mean, मेरे ख्याल उनके में आईआईटी के ग्रेड सारे सीईओ बने बैठे हैं हर जगह, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ग्लोबली। जो 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 हाँ, बिग 5 टेक कंपनीज हैं, उनमें सारे इनके वो उसमें सारे के सारे जो है वो उसके सीईओज जो है वो इंडियन बैठे इंडियन हैं। मैडम। ठीक है, सुंदर पिचाई ले लो, गूगल हाँ का वो हाँ, ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले हर लो, जगह, इवन इफ नॉट सीईओ तो टॉप टॉप लेयर्स राइट, पे, टॉप हब सी स्पॉट सूट पे ले लो, बैठे हुए हैं। जो जो क्रीम है वो सारी की सारी हाँ, इंडियन, नो डाउट। राइट? हम क्या कर रहे हैं? हम्म, ठीक है, हम वही तू मैं में पड़े हैं, हाँ, हम उसी में। सही है ना? तो जिन चीजों पर ज्यादा जिक्र भी तो नहीं कर सकते। तो उन चीजों का ज्यादा जिक्र भी नहीं कर हाँ, सकते हम, अपने आपस के मसले हैं। ये भी एक अनफॉर्चुनेट डायलेमा है हाँ, कि इस पे बात नहीं कर सकते बस हम लोग। हम उसी में हैं। लेकिन हम slowly and steadily nations move forward and they progress, right? Countries also progress the same way, right? There was a time when South Korea and Pakistan, right? They had the same GDP. I think it was in the 60s or something ठीक like है। that, right? Today, look at where South Korea is standing and where Pakistan नहीं, is अगर standing. आप वो भी अगेन इंडिया वाली मिसाल ले लें, वी वर वे अहेड ऑफ इंडिया Yes. उस जमाने में, द हाँ, उस 70s एंड एक्सचेंज ऑल। रेट को देख ले, हाँ हाँ, ठीक 70s है। 80s। बांग्लादेश को हाँ, देख वो ले आप, टका बांग्लादेश को देख ले, टका जिसकी मिसाल दी बांग्लादेश जाती टका थी। को देख ले, यहाँ पर वो हमसे लोग पावरफुल हो गया। बांग्लादेश से आकर के काम करते थे, हाँ राइट? वो यहाँ से वहां पैसे भेजते थे, अब उनको वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो हम अब प्रोग्रेशन या डिग्रेशन की डिबेट नहीं है, अब हमें वो डिग्रेशन जो हो रही है, हमें उस डिग्रेशन को फुल स्टॉप उसको, लगाना है, हाँ, राइट? वहां आ जाती है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो आपने बात करी कि लोग आजकल के बच्चे जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बस होमवर्क करने के लिए बस इसी इस्तेमाल में कर यूज रहे होता हैं, है। हाँ होमवर्क करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसका हल क्या है, राइट? उसका हल हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास है। बिल्कुल। हमारे यहाँ कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वी चर्न आउट graduates, लाइक एनीथिंग भाई, more than 25 50, 30 40,000 graduates every 6 months are coming out. निकल रहे होता है। You name 100 people in your circle, ठीक है। right, who actually went into careers of what they actually studied, हाँ, बिल्कुल नहीं होता। right? तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो स्पेशली जो हमारे जो इटसेल्फ जो पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, कितना ब्रेन ड्रेन उसकी वजह से हुआ है। अब आप इसी चीज को अगर देखें कि हमारे बच्चों को हमने इनोवेट करना, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, ये सब सिखाया होता तो क्या हमारे लोगों को इतना बाहर जाने की जरूरत ही थी? नहीं पड़ती। I mean, people are, I know of some educated people who have left Pakistan and they are flipping burgers, right? एक सर्टेन लिविंग स्टैंडर्ड को बीट करने के लिए, करना पड़ता, राइट? तो यूनिवर्सिटीज जो हमारी हैं, वो यूनिवर्सिटीज जब तक एक साइक्लो स्टाइल सिलेबसेस लेकर के चलती रहेंगी, ये प्रॉब्लम जो है ये इसी तरीके से चलती रहेगी। हम जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अपने बच्चों को एक्सपेरिमेंट करना नहीं सिखाएंगे, तब तक जो है वो अब इसी तरीके से चलता रहेगी। बिल्कुल ठीक। ये जो आपने बात की ना,
अब जैसे कि भाई हम लोग अपने ही जनरेशन को एक्सपेरिमेंट करना, इनोवेट करना वो सिखाते ही नहीं है। आई डोंट नो, कोई या तो हम में कोई कमी है जो पुरानी जनरेशन है, या शायद हमें हमारे बैकएंड से जो आ रहा है फीड हुआ हम उसी पे कर रहे हैं काम। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से निमटने के लिए व्हाट शुड बी आर कहने वे फॉरवर्ड। इसको कोई मतलब व्यूअर्स आप भी कोई सोशल रेवोल्यूशन टाइप मत समझिएगा। द पॉइंट इज के हाउ वी कैन इम्प्रूव विद टाइम टू अडेप्ट, वही वाली बात है ना अडेप्टेबिलिटी की। तो उस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालना चाहें, किस तरह हम कर सकते हैं? देखें, हमने आप अगर सोसाइटी में देखें, सोसाइटी एट लार्ज, तो ज़्यादा आपको 2 किस्म के लोग नज़र आएँगे जो कहीं पर एक मुकाम पे पहुँचे होते हैं। सही है। देयर आर पीपल हम्म फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स, राइट? उनका नंबर ज़्यादा होता है। नो डाउट यहाँ है। देयर आर पीपल फ्रॉम अ नॉट सो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, ठीक है। राइट? उनका नंबर कम होता है, हम्म लेकिन amongst all of them, हम्म the most successful ones are हम्म जिसने चोटें ज्यादा खाई हुई होती हैं, सही है। राइट? जो सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, हम्म उसने सबसे ज्यादा नुकसान किया होता है। जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन होता है, उसने सबसे ज्यादा चोटें खाई होती हैं, सबसे ज्यादा हारा होता है वो। सही। इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है जहांगीर खान, सही। ठीक है, जिसके ऊपर एक सोच। पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, हमने आपकी उम्र में देखी थी, एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी खान्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से, सही है। जिसमें जहांगीर खान जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में बर्फ में जाकर के जो है वो हाँ जॉगिंग करता था। सुना ये है, हमने देखी नहीं थी। हाँ। वो जहांगीर खान है जिसको के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि तुम अपनी कोई उसकी नीज में कुछ प्रॉब्लम हुआ था शायद, ठीक कि है। भाई तुम कभी जिंदगी में स्क्वॉश नहीं खेल सकोगे, हम्म राइट? और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। नो डाउट। तो हम अपने बच्चों को जब तक गिरना हम्म और उठना, हम्म खुद से उठना हम्म की तरबियत नहीं करेंगे, हम्म वो हम कभी भी आगे नहीं ये बढ़ भी सकते। ये एक प्रोसेस है। आई मीन ये वी शुड। एक प्रोसेस है हाँ। विच टेक्स 10 years 20 years, राइट? हम बात कर रहे थे जो पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हाँ, हैं, अब ये राइट? मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ, क्या है कि भाई एक तो दो मसले हैं, हाँ। मेरे दो मसले रहे हैं। एक तो जी एक वो जो फैमिली में चला आ रहा है एक प्रोफेशन होता है हम्म कि जी अब्बा डॉक्टर थे तो बच्चे भी डॉक्टर ही बनेंगे, हाँ। वो जबरदस्ती बनेंगे, चाहे वो बेशक वो डॉक्टर ना बनना चाह रहा हो, शायद वो इंजीनियर ज्यादा अच्छा बन जाए लेकिन वो डॉक्टर बनना है। सिमिलर गोज विद लॉयर्स, सिमिलर गोज विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो एक चला आ रहा होता है। बैंकर्स हैं तो बैंकर्स चल रहे हैं। एक ये एस्पेक्ट मुझे डिस्टर्बिंग लगता है कि ये ग्रोथ और वो जो माइंडसेट इनोवेटिव होता है, मुझे लगता है वो रोकता है उस चीज को, नंबर वन। नंबर टू वही कि जो लोग बाहर जा रहे हैं वो एक ब्रेन ड्रेन वाला एलिमेंट अलग, उसके अलावा बस लोगों के माइंड में फैमिलीज में डाल दिया जाता है कि अगर बाहर नहीं गया तो यूर नथिंग, ये तो बस बाहर जाना है। वो एक सीजन चलता है एक्स कंट्री जाने का, फिर एक वाई कंट्री जाने का, फिर जेड कंट्री, बट वहां जाना है। वहां चलेगा तो सक्सेसफुल हो इन 5 सालों में, इस डेकेड में, वरना तुम फारिग हो। बेशक वहां जाके कैब चलाओ या वही फ्लिपिंग बर्गर्स वाला करो, ये है। भाई हमारे सामने, आपके सामने भी होंगे, सबके सामने हाँ होंगे। किसी की फैमिली का एक बंदा गया और अगले 5 6 साल 8 साल में जो हाँ है वो पता नहीं कितने लोग उन्हीं हाँ उसी फैमिली के जो है वो पता नहीं वहां वहीं पहुंच चले गए, गए। राइट? और पलट करके भी नहीं देखा। हाँ। जो लोग इतनी यहाँ से जा रहे हैं, हम्म राइट? क्योंकि अच्छा, सोसाइटी को आगे मूव करना हम्म या एजुकेशन के हम्म थ्रू आगे मूव करना या इनोवेट करना, हम्म राइट? उन सब चीजों के लिए एक्सपोजर चाहिए होता बिल्कुल एग्रीड है, राइट? 100%। जैसे चोट खा करके आदमी खड़ा होता है, हम्म राइट? एक स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत ज्यादा एग्जांपल कोट होता है कि यू फेल फास्ट, यू फेल फॉरवर्ड, ओके राइट? ओके। व्हाई डू यू फेल फॉरवर्ड? हम्म That actually puts you in a position to stand back up again, because if you fail back, meaning you fall back, यू फॉल बैक। right, it's going to be difficult for you to stand up हाँ again, बिल्कुल right? एग्रीड एग्रीड। तो उसी तरीके से जब तक हम अपने से छोटों को या अपनी औलादों को या जो यंगर जनरेशन हैं उनको ये नहीं सीखेंगे कि भाई गिर करके उठना कैसे है, एग्रीड हमारे लिए एग्रीड। वो प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी चीज को हम अगर लिंक करें कि
लोग जो यहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं, जो बिल्कुल। ब्रेन ड्रेन जो कह रहे हैं, हम्म। ओवर 1 मिलियन पीपल हैव लेफ्ट पाकिस्तान इन द पास्ट हाँ, ईयर, वो अनफॉर्चुनेट जिस बट एक वजह से भी फैक्ट है, है। उस उन सब चीज़ों को अभी हाँ हम लीव असाइड कर देते हैं, क्योंकि माहौल भी ऐसा नहीं है हाँ कि उन चीज़ों पर उन बात पे की डिटेल जाए। में आए। लेकिन it's a fact, हम्म। right? And it has a huge economic इम्पैक्ट। impact on the बिल्कुल। country, right? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितनी कट शॉर्ट हो रही है, तो आप खुद इकोनॉमिक्स पे बात करते हो, बिल्कुल। राइट? इट्स लाइक 38% ऑफ हम्म। इंडस्ट्री इन पाकिस्तान हैज क्लोज डाउन, बिल्कुल। राइट? आउट ऑफ दैट 38%, ओवर 40% हम्म। is just in the region of Punjab only, हम्म। right? तो cost of doing business is going skyrocketing, चाहे इन्फ्लेशन नंबर्स जितने भी नीचे जा रहे हो, हाँ बट लेकिन वो सर्वाइवल इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट आई है। मीन इट्स अ फैक्ट। हाँ। तो उस सिचुएशन में जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे भाई? हम्म। खाना तो खाना है ना, बिल तो भरने हैं ना, हम्म। तो लोग बाहर जाते हैं। हाँ। अब जो बाहर जा रहे हैं, हम्म। पाकिस्तान से लोग आज से तो नहीं बाहर जा रहे हैं ना हाँ यार, हमेशा से। 77 ईयर्स के हो गए हम लोग हाँ ठीक है, तो कब से लोग बाहर जा रहे हम्म। हैं? जो बाहर गए उन्होंने आज तक पलट के ही नहीं हाँ देखा ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। है, ठीक है, किसी ये ने पलट के ही नहीं देखा। इंडिया को देख लें हम, हम्म। ठीक है, हमें बड़ा शौक है विराट कोहली से जो है ना कंपेयर हाँ करने का, अपने प्लेयर्स को। या किसी और से कंपेयर करने का। हम ये नहीं देखते हम्म। कि आज टेक्नोलॉजिकली इंडिया जहां पर खड़ा है, हम्म। हु इज इन्वेस्टेड देयर? हाँ देयर ओन पीपल हु देयर एक्चुअली वेंट ओन आउट पीपल, एंड देन दे केम बैक एंड दे राइट? इन्वेस्टेड देयर एग्रीड। ओन पीपल। चाइना की जो हम बात करते हैं, डीप सीक की जो 100% बात हाँ। कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, वो क्या नाम है उसका, जो डीप सीक का जो हाँ फाउंडर है, लिन, वेन हाँ, फेंग आई वेंग बिलीव, फेंग जो है, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। हाँ इसी वो तरह। सिलिकॉन वैली में नौकरी करता था यार। बताओ अच्छा रियली इनकी मेजोरिटी ऐसी है, हार्वर्ड जा रहे हैं, स्टैनफोर्ड जा रहे हैं स्कॉलरशिप्स पे, फिर राइट, वापस आके वापस काम आते हैं करेंगे। वहीं पर काम करते हाँ। हैं। ये हमारे यहाँ जो मसला है ना, वो है हमारे माइंडसेट का इशू, हम्म। ठीक है? जो हम दूसरों को, वेस्ट को जो है, हम रेसिज्म का एक लेबल लगा लेते हैं, वो हम अपने ही दिमाग में, हाँ अपने ही लिए खुद रेसिस्ट हैं, तसल्ली देने के लिए अपने आप को बना लिया। राइट? कि मेरे पास आज कुछ है तो मैं जो है ना, वो आज मैं आपके साथ बड़ा फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, कल को मैं जो है आपसे स्टैचर में फाइनेंशियली ऊपर चले तो बस जाऊंगा, तो वो आप जो है ना वो मेरे लिए बहुत वो हो जाएंगे। देखेंगे भी नहीं। हाँ। तो यही, ये हमारा सब कॉन्टिनेंटल एक मसला है जो हमारे मुल्क के अंदर कूट कूट थोड़ा करके ज्यादा भरा आ हुआ है। गया। अब इसमें बच्चों के साथ क्या करें भाई? हम्म। ठीक है, बच्चों के साथ यही कर सकते हैं कि घर में बच्चों को खुला छोड़ा जाए, स्पेस, राइट? उन्हें अपनी स्पेस उनको दी दे जाए। नीड दे नीड हम्म। स्पेस। ये वो दौर नहीं है कि हम उनके ऊपर जाना हम्म। डंडे लेकर के चलें, राइट? यूनिवर्सिटीज को वही जो एक साइक्लो स्टाइल सब्जेक्ट्स हाँ पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं भाई, वो ठीक है पढ़ा रहे हैं आप, उसको लैब टेस्ट भी तो करने दो बेचारे को हाँ हाँ। राइट? उसको कुछ एक्सपेरिमेंट भी तो करने दें। हम्म। आजकल हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड एक चला हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप का, हाँ बहुत। राइट? जगह जगह हर यूनिवर्सिटी देखो, वो कोर्सेज पूरे पूरे बना हाँ, के उसमें पूरे पूरे एमबीए होने लगा है कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप का। वो कोर्सेज बन रहे पूरी डिग्री आ हैं, गई है। डिग्रियां हो रही हैं। अबे भाई, तुम लोगों ने खुद कितने स्टार्टअप्स बना लिए हाँ खुद ठीक वही, है वो अभी भी कहीं जॉब कर रहे हैं जो ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं, हाँ वो भी जॉब ही कर रहे होते हैं मेजोरिटी ऑफ देम, हाँ वो आके बस पढ़ा रहे हाँ, होते वो बढ़ा रहे हैं। भाई तुम लोगों ने कितने बिजनेस हैं। खड़े कर लिए, हाँ ठीक है? आप खुद जिंदगी भर नौकरी करते रहे हो कि कौन सा ऐसा आपने छक्का लगा दिया? हाँ। तो ये सारी चीजें, अब इसमें से निकलना हमारी जनरेशन में तो शायद ना हो पाए, ओवरनाइट तो नहीं होगा। राइट? इसमें क्योंकि इट मे टेक अ डेकेड और 2 or 3, राइट? बट इट विल इवेंचुअली हैपन। एंड शुड, हाँ, इट शुड इफ वी आर टू सरवाइव तो। क्योंकि पाकिस्तान इज कंट्री ऑफ व्हाट मे बी 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ हाँ 35, हाँ समवेयर अराउंड राइट? 50+ तो है हाँ, ही। तो इसको हम एक मैट्रिक के तौर पर यूज करते हैं, हाँ और एक मार्केटिंग टूल के बस तौर पे यही करते रहते हैं। गवर्नमेंट भी यूज करती है हाँ कि यूथ 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 यूथ। अबे भाई, यूथ क्या वो होता है लैपटॉप दे देते हैं ना तो उससे सब हो जाएगा, है वही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सही है तो वो उसमें करेगा क्या, हाँ राइट?
हम कहते हैं कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हम्म पता नहीं कितने साल से 5 बिलियन ही नहीं हाँ रीच कर पा रहे हैं। हर 6 महीने बाद जो है हम एक शोशा छोड़ देते हैं कि आईटी ये एक्सपोर्ट्स आईटी हम एक्सपोर्ट फलाने साल तक जो है हम 5 बिलियन रीच कर पाएंगे। 5 बिलियन कहाँ से रीच करेंगे यार, यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं सही चल हाँ जो था रहा। उससे भी अब स्लो हो गया सही है ना। तो ये सारी चीजें, बट फ्रॉम व्हाट आई फील हम्म कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक जुमले से मैंने शुरू किया था, वी आर एट द कस्प ऑफ हम्म आइदर प्रोग्रेशन और डिग्रेडेशन और डिवास्टेशन, राइट? बट फ्रॉम व्हाट आई फील वी आर एट द कस्प ऑफ प्रोग्रेशन। हम्म व्हाई? क्योंकि जो जिसको हम यूथ यूथ कहते हैं ना, ठीक है, यूथिया तो हम कह नहीं सकते नहीं वो नहीं हैं। ठीक है, करेंगे यूथ जिसे हम कहते हैं, वो हाँ किसी से भी अफिलिएशन उसकी, हाँ बट बिकॉज ऑफ द sheer साइज ऑफ दैट पॉपुलेशन, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है पाकिस्तान में बहुत हम्म बहुत तेजी से, हम्म दैट sheer size of that population is actually going to lead that यस change, यस राइट? मूविंग फॉरवर्ड हम किसी ने भी जिंदगी भर तो मतलब हाँ तहयात नहीं तो जिंदा नहीं रहना, हाँ ठीक है, कभी ना कभी तो रास्ते से हटेंगे, बिल्कुल राइट? तो उस वक्त तक का वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता हाँ है। नहीं 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 थैंक यू सो मच फॉर रियलिटी चेक थैंक यू सो मच फॉर दिस रियलिटी चेक एंड आपने इस चीज़ पे रोशनी डाली एंड आई जस्ट होप जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं उसके अलावा इन जनरल सोसाइटी एज अ होल इस चीज़ को एक्सेप्ट करे इस चीज़ को और परस्यू भी इसको करे कि भाई वी नीड टू लर्न हाउ टू गेट अप एंड देन मूव फॉरवर्ड यस, उस चीज़ को ना यस, एंड टेक इट एज अ प्रोसेस यस। टेक इट एज अ लर्निंग प्रोसेस और उसको ये ना हो कि बस गिर गए तो गिर गए फारे गए ये वाली अप्रोच ना हो चलें thank you so much Naimur bhai for your time थैंक यू सो मच फॉर and हैविंग मी। viewers I hope you like this session and of course if you have any comments then you can just always message us in the comment section उसके अलावा भी हम तैमूर साहब को तंग करते रहेंगे कभी कभी ऑन एंड ऑफ इन मामलात पे we have you know vast areas of discussion in mind जिस पे हम बात करते रहेंगे ठीक है thank you so much signing out for now bye bye